हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और चेक करते हैं कि आपके पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स एंड थॉट्स आप लोगों के लिए क्या हैं। तो जल्दी से चेक करते हैं कि इस वक्त वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देखेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हैं अपनी सिचुएशन में तो फिर आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो जो पार्ट आपसे रेजोनेट करे वो रख लीजिए एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। लेट नाइट फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन। क्या सोच रहे हैं इस टाइम आपके बारे में, क्या फील कर रहे हैं? हम्म पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर हम बात करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक्स है स्नेक, नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। तो क्या सोच रहे हैं? मुझे इस टाइम पर बहुत सारे व्यूअर्स नो कांटेक्ट सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन जो है वो सिंगल पेरेंट हो सकते हैं या आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कार्ड है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है, लाइज का कार्ड आया है, कीपिंग सीक्रेट्स। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने आपको नहीं बताई हैं, झूठ बोले हैं आपसे। और हो क्या रहा है उसकी वजह से? डिवाइन इंटरवेंशन। आपको झूठ बोला, आपके साथ अगर इन्होंने चीट किया है, किसी भी तरह के आपको तकलीफ पहुंचाई है, तो डिवाइन इनसे उस चीज़ का बदला ले रहे हैं। आपने तो छोड़ दिया इनको इनके हाल पे, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन जो ऊपर वाला है वो तो देख रहा है ना सब कुछ। तो वहां से ये डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। इट्स टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। कुछ चीज़ें इनको यूनिवर्स डिवाइन समझा रहे हैं कि इन्होंने गलत किया है, जो भी किया है। ग्रेव, नो सेकंड चांसेस। अब यहाँ पर ये ग्रेव का कार्ड ये बता रहा है कि कंप्लीटली एंड हो चुका है आप लोगों का रिश्ता। और नो सेकंड चांसेस मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब इनको सेकंड चांस देना नहीं चाहते हैं। इनको ये फील होता है आपके लिए कि आप इनको सेकंड चांस नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है आपने इनको बार बार मल्टीपल चांस दिए हों। ग्रेव का कार्ड ये बताता है कि आपके रिश्ते की कब्र बन चुकी है। और वो कब्र किसने खोदी है? वो कब्र इन्होंने ही खोदी है। डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी ये बता रही है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है। आप जो है वो इनकी डिवाइन फेमिनिन हो सकती हैं, या अगर आप मेल हैं तो भी एक डिवाइन कनेक्शन है। सीक्रेट एडमायरर का कार्ड है यहाँ पर। तो ये आपको सीक्रेटली बहुत एडमायर करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सीक्रेटली। और ये आपको शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि ये आपको कितना पसंद करते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है कि कोई एनिमी, एनिमी का कार्ड भी है। वॉच योर बैक।
आपके रिलेशनशिप में कोई तो ऐसा शख्स रहा है जो आपका दुश्मन है, जिसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है या हुआ है। प्रपोजल एंड कमिटमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। पसंद ये आपको बहुत करते हैं, डिवाइन इनको फोर्स कर रहे हैं कि ये आपको कमिटमेंट दें, क्योंकि यहाँ पर है होल इनर ग्रोथ का कार्ड। इनकी इनर ग्रोथ का टाइम है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से इनको पुश मिल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से। आपने तो चीज़ें डिवाइन पे छोड़ दी हैं, आपने तो यूनिवर्स पे छोड़ दिया सब कुछ, लेकिन ये यूनिवर्स की ही पावर है जो इनको ये रियलाइज करवा रही है कि इनको आपको कमिटमेंट देना चाहिए। सोच रहे हैं ये कमिटमेंट के बारे में, लेकिन फिर आ जाती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप सिंगल पेरेंट हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, या आपके पर्सन सिंगल पेरेंट हैं, इनकी जिम्मेदारियां हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं। तो ये सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे इस टाइम पे। इनकी फीलिंग्स स्नेक, नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। आपके पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स एंड मैं थॉट्स देख रही हूँ यहाँ पर कि आपको आपके पर्सन ने ही अगर झूठ बोले हैं, चीट किया है, तो ये एक स्नेक की एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पर कि जैसा आप देख रहे थे, जैसा आप समझ रहे थे, ये वैसे नहीं है, ये वैसे नहीं है। इन्होंने अच्छा नहीं किया आपके साथ, तो उसी चीज़ का रियलाइजेशन यूनिवर्स इनको करवाना चाहते हैं, करवा रहे हैं। कंपटीशन, द अदर वुमन। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि स्नेक की एनर्जी है। हो सकता है क्या आपने इन पे बहुत भरोसा किया और इन्होंने ही आपको डस लिया, आपसे झूठ बोले, आपसे बातें छुपाई। कंपटीशन, द अदर वुमन, यानी कि यहाँ पे कोई और भी है। ये ट्रायंगल है, आप अकेले नहीं हैं यहाँ पर। ट्रैवल हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हों, तो ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। आपके पर्सन जो है वो आने के बारे में सोच रहे हैं, या ये भी एक मैसेज है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। ये नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहते हैं, या ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, या आपके पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं। चेंज, ट्रांजिशन, किसी तरह का चेंज आप लोगों की सिचुएशन में आ रहा है, और आपके पर्सन जो है वो चेंज लाने के बारे में सोच रहे हैं और हिम्मत कर रहे हैं। करेज, स्ट्रेंथ, कोई करेजियस डिसीजन लेना चाहते हैं, हिम्मत करना चाहते हैं, दूर रहते हैं तो आना चाहते हैं ट्रैवल करके, यानी कि ये इस पूरी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। इस वक्त जो इनके माइंड में चल रहा है वो यही है कि ये इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। क्या है थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके पर्सन बिटवीन द लाइंस? लुक फॉर व्हाट्स हिडन, फैमिली। आप देख लीजिए, कुछ भी फैमिली से रिलेटेड है यहाँ पर, जो कुछ भी है। और जो झूठ इन्होंने बोले हुए ना आपको, जो इन्होंने सीक्रेट्स आपसे रखे हैं, जो आपसे छुपा के रखा है, तो डिवाइन यही कह रहे हैं बिटवीन द लाइंस रीड कीजिए, कुछ है जो इन्होंने छुपाया हुआ है आपसे। फैमिली सिक्योरिटी, यानी कि फैमिली से रिलेटेड कुछ हो सकता है इनकी फैमिली में। आई एम सॉरी, अपॉलजी का कार्ड है, ये आपसे सॉरी कह रहे हैं। अब जो इतना झूठ बोला है उसके लिए कह रहे हैं, आपको जो चीट किया है उसके लिए कह रहे हैं। किस चीज़ के लिए ये सॉरी कह रहे हैं?
आई एम सॉरी का कार्ड है। फीलिंग गिल्टी, कार्मिक रिलेशनशिप, टॉक्सिसिटी, किसी कार्मिक रिलेशन में स्टक हैं। यहाँ पे फैमिली का कार्ड भी आया है, कुछ हिडन है। और ये कार्मिक रिलेशन है कोई, देखें कितना पानी में जहर है। ये इनकी जिंदगी में ये जहर है, ये टॉक्सिसिटी इनकी लाइफ में है। इनकी फैमिली बहुत टॉक्सिक हो सकती है, ये भी हो सकता है। आपके लिए क्या फील करते हैं? इनसिक्योरिटीज़ हैं इनको आपको लेकर, सेल्फ इस्टीम इश्यूज हैं, यानी कि वो इनकी अपनी इनसिक्योरिटी है, आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये खुद इनसिक्योर हैं कि ये क्या क्या कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में, कैसे कर सकते हैं, क्या ये आपको डिज़र्व करते हैं, क्या ये एक बेहतर इंसान हैं जो आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं, या इनके जो सर्कमस्टेंसेस हैं क्या वो इनको इजाज़त दे रहे हैं कि ये आगे बढ़ जाएं। अनएक्सपेक्टेड, ऑल ऑफ अ सडन, डिवाइन इंटरवेंशन जो हो रहा है यहाँ पर, ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑल ऑफ अ सडन होंगी या होने वाली हैं, होने वाली भी हो सकती हैं या हो चुकी हैं। कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के दरमियान में। यहाँ से आ रहा है साइलेंस का कार्ड, नो कांटेक्ट, जिसकी वजह से आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं, ऐसा कुछ हुआ है। ब्रेकअप, एंडिंग्स, बहुत परेशान है ये, इनसिक्योर है कि अब आप इनको चांस नहीं देंगे। आपसे इन्होंने बहुत झूठ बोले हैं। ऑल ऑफ अ सडन आप लोगों के दरमियान ऐसा कुछ हुआ है जो आपका ब्रेकअप इनके साथ हो गया। अब ये बहुत ज़्यादा जो है इनसिक्योर है, फियर की एनर्जी में, चेंज चाहते हैं क्योंकि आप डिवाइन फेमिनिन हैं। इनकी इनर ग्रोथ हो रही है, इनको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपने नहीं समझाई, आप नहीं समझा सकते, आप तो नो कांटेक्ट में। इनको डिवाइन समझा रहे हैं, इनको यूनिवर्स समझा रहे हैं कि आपने क्या किया है, किसी ऐसे शख्स का दिल दुखाया है जिसने आपके साथ कभी गलत नहीं किया, कभी बुरा नहीं किया, क्यों किया आपने उसके साथ ऐसा। ये चीज़ इनको रियलाइज करवाई जा रही है इस टाइम पे। इनको अपने झूठ समझ में आ रहे हैं कि इन्होंने जो आपसे झूठ बोले हैं, और इनकी लाइफ में कौन स्नेक है, ये कौन लोग हैं जो दुश्मन हैं इनके, एनिमीज हैं इनके। ये सब चीज़ें अब इनको समझ आ रही हैं, लेकिन आप लोगों का रिश्ता यहाँ पर एंडिंग पे नज़र आ रहा है, यानी एंड हो चुका है, आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। यहाँ पे जितने मोस्टली व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं वो नो कांटेक्ट में हैं। अदर वुमेन की इन्वॉल्वमेंट भी है ना आपके रिलेशनशिप में, माइट बी पॉसिबल यही वजह थी जो इन्होंने आपसे झूठ बोले, जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता एंड हो गया। और देखते हैं टैरो से कि इनकी फीलिंग्स, थॉट्स क्या हैं आपके लिए। Late night feelings and thoughts. See, 3 of Swords, heartbroken, बहुत पेन में है, हार्ट ब्रोकन है कि ये क्या हो गया है। और मुझे ये लग रहा है कि जो अदर सिचुएशन है वहाँ पे भी अब इनकी नहीं बन रही है, वो सिचुएशन भी जो है वो इनकी लाइफ से एंड हो रही है, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि जहाँ मैं गया हूँ और जो लोगों को मैंने अपना समझा था वो लोग मेरे अपने नहीं हैं, वो मेरे दुश्मन हैं।
मुझे ही चीट कर रहे हैं, मुझे ही बैक स्टैप कर रहे हैं। अगर ये कोई थर्ड पार्टी बीच में है तो इनको समझ में आ रहा है कि वो ही एनिमी है, इनकी दुश्मन है, इनको बैक स्टैप कर रही है, इनको जैसे कि एक सांप डस रहा है ना, वही सिचुएशन है। ये देख लें स्नेक की एनर्जी। चीज़ें जैसे इन्होंने सोची थी वैसी हुई नहीं है, सब कुछ ख़त्म ख़राब हो चुका है, तभी ये इतना पेन में है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन, यस, स्टक है। आना तो चाहते हैं, आप इनकी डिज़ायर हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, लेकिन ये स्टक एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स खड़े हुए देख लें, ये घोड़ा मूव नहीं कर रहा, खड़ा हुआ है एक जगह पर। हार्ट ब्रोकन एंड स्टक। और फीलिंग्स एंड थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है? जस्टिस। जस्टिस का कार्ड आ गया है और ये बता रहा है कि अब जस्टिस देना चाह रहे हैं, या आपको चाहते हैं जस्टिस करना, क्योंकि डिवाइन इनको इतना पुश कर रहे हैं कि जस्टिस इनको करना होगा। अब ये चीज़ इनके लिए एक बर्डन बनती जा रही है। ये है 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड, क्योंकि जैसे इनकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है तो इनके लिए ये चीज़ जो है प्रेशर क्रिएट कर रही है, इनके ऊपर एक बर्डन बनती जा रही है। और ये देखें नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आना चाहते हैं, बहुत इन्होंने इन एंड आउट किया है आपकी लाइफ में, आए हैं गए हैं, अपनी मर्जी, झूठ बोलना, बातें छुपाना, सीक्रेट्स रखना, सिंसियर ना होना, इन एंड आउट करते रहना, बस ये इन्होंने आपके साथ में किया है। अब यही चीज़ें इनके लिए बर्डन बन गई हैं, एक बोझ बन गई हैं इनके ऊपर। और जस्टिस का कार्ड भी साथ आया है। अब ये जस्टिस देना चाहते हैं क्योंकि हर चीज़ स्टक है, फाइनेंसेस स्टक है, फैमिली लाइफ स्टक है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में, बर्डन में है ये। 6 ऑफ सोर्ड्स, हीलिंग चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं और आना चाहते हैं आपकी तरफ। अगर ये किसी अदर कंट्री, अदर सिटी में रहते हैं तो ट्रैवल करके भी आ सकते हैं। इस वक्त इनकी फीलिंग्स और थॉट्स यही हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं और बर्डन फील कर रहे हैं। इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है उस चीज़ का प्रेशर और बर्डन है इनके ऊपर। और थॉट्स एंड फीलिंग्स चेक करते हैं कि क्या है आपके लिए फीलिंग्स एंड थॉट्स। 7 ऑफ सोर्ड्स, देखिए इन्होंने रन तो किया है आपसे, आपको चीट किया है, झूठ बोले हैं, आपसे रन किया, भागे हैं ये आपसे। तो ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को ही बताता है कि इन्होंने कुछ तो आपके साथ ऐसा चीट किया है आपको कि जिसका बर्डन अब इनके ऊपर आ चुका है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं कि इन्होंने अगर आपसे कुछ छुपाया हुआ है ना तो उस चीज़ का भी प्रेशर इनके ऊपर है जो हाइड किया है इन्होंने आपसे। जैसे कि कार्ड यहाँ पर आया कीपिंग सीक्रेट्स, लाइज, जो झूठ हैं उसका बर्डन है ये। और किसी की वजह से हो सकता है ये चीट किया और ये भाग गए आपकी ज़िंदगी से, इन्होंने रन किया है। स्नीकी एनर्जी है, इस टाइम भी इनकी स्नीकी एनर्जी है, ये स्नीकी बिहेव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये देखें कितना केओस है लाइफ में। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये इनके थॉट्स भी हो सकते हैं, थॉट्स तो हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि देखें ये अपने थॉट्स में खुद ही स्टक हैं। मेंटल प्रिजन, जैसे जेल, अपने दिमाग की जेल में खुद ही स्टक हैं। और ये है 5 ऑफ वैंड्स, कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट,
दिमाग में इतना कॉन्फ्लिक्ट है तो ज़िंदगी में कितना कॉन्फ्लिक्ट होगा। इनका माइंड ही क्लियर नहीं है, इनके माइंड में इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लोगों के साथ भी इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। द वर्ल्ड, या तो ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, ट्रैवल करेंगे या कर रहे हैं या दूर रहते हैं आपके पर्सन, लेकिन ये कार्ड मुझे एंडिंग को भी बता रहा है कि एक साइकिल एंड हो चुकी है आपकी लाइफ की और एक न्यू साइकिल बिगिन होने वाली है। जो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ना इनका, जो ये अपने दिमाग में खुद ही क्रिएट कर रहे हैं या स्टक हैं किसी जगह पे, किसी सिचुएशन में स्टक हैं, या ये लोग इनके बहुत ज़्यादा जो है वो इनके लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस है इनकी लाइफ में, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो ये साइकिल एंडिंग पे नज़र आ रहा है मुझे, एक नया साइकिल बिगिन होगा। और चेक करते हैं। यस, चीजें एंड होती हुई नजर आ रही हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, सरेंडर टू डिवाइन, नो एक्शन, खामोशी, डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है, कर दिया इन्होंने, बिल्कुल खामोश, इस टाइम पे कोई एक्शन नहीं ले रहे। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, खामोश है, हीलिंग चल रही है इनकी। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, जैसे मैंने आपसे कहा ना, चेंज का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, ये देखें, चेंज, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है तो एंडिंग्स हो रही हैं और उसके बाद है रीबर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। कुछ एंड होगा लाइफ में और कुछ नया स्टार्ट होगा। देखते हैं, डेथ के कार्ड को मैं क्लैरिफाई करती हूँ कि क्या एंड हो रहा है और क्या शुरू होने वाला है। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्लैरिफाई डेथ। जहां स्टक हैं ये, उस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, ये उस सिचुएशन से बहुत तेजी से जल्दी से आगे निकल रहे हैं, यानी उस सिचुएशन को एंड करके। और ये आगे कहाँ बढ़ेंगे, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये एक फ्रेश स्टार्ट है। कॉल मैसेज आ सकता है इनकी तरफ से आपको। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग की बात कर रहा है, क्योंकि डिवाइन इनको पुश कर रहे हैं कि ये आपकी तरफ आए, चीज़ों को सही करें। और अगर इन्होंने आपके साथ चीट किया है, झूठ बोले हैं, रन किया है, और आपने तो कुछ नहीं किया, लेकिन डिवाइन ने इनको बहुत सारी चीज़ें समझा दी हैं, जो लेसन्स इनको लर्न करने हैं वो डिवाइन इनको समझा चुके हैं, और इनका एक फ्रेश स्टार्ट मुझे नज़र आ रहा है। अब डिपेंड करता है कि आप इनको चांस देंगे या नहीं देंगे। तो यह है एक फ्रेश स्टार्ट जो कि होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि पास्ट की जो चीज़ें हैं वो एंड होती हुई नज़र आ रही हैं। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। इन्होंने आपसे दूरी बनाई, आपने इनको बहुत प्यार दिया, आपने इनकी बहुत केयर की, अब इन्होंने आपसे दूरी बनाई है क्योंकि ये डिफेंसिव हो गए आपके साथ। इनकी फीलिंग्स यही हैं कि हो सकता है ब्लॉक कर दिया हो सकता है आप लोगों की बातचीत ख़त्म हो गई हो, खुद भागे हैं ना ये इस रिलेशनशिप से, तो ये डिफेंसिव थे बहुत ज़्यादा। आपके लव को इन्होंने नहीं समझा। आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे और ये 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, यानी कि आप इनको केयर दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, और ये आपसे जो है वो इस तरह दूरी बना रहे हैं, बिहेव इस तरह कर रहे हैं, डिफेंसिव हुए हुए, बाउंड्री बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। खुद बाउंड्री बनाई है इन्होंने आपसे, किसी और सिचुएशन के चलते हुए इन्होंने खुद डिस्टेंस क्रिएट किया है आपके साथ, डिस्टेंस बनाया है।
यस, किसी सिचुएशन में, ये 2 सिचुएशंस में हैं, जिसकी वजह से इन्होंने डिस्टेंस बनाया आपसे, बाउंड्री बनाई है आपसे। क्या हो सकता है डिवाइन? एंजल्स मुझे बताइए कि क्या हो सकता है। स्टार कार्ड, होप है, इनको भी होप है इस रिलेशनशिप के लिए कि चीज़ें फिर से बेहतर हो जाएंगी, सही हो जाएंगी और हील हो जाएंगी आप लोगों के दरमियान। ये सब चीज़ें, होप का कार्ड आया है। कोई मिरेकल ऐसा होगा कि इस रिलेशनशिप में विक्ट्री मिलेगी, यानी कि ये है 6 ऑफ वैंड्स। या तो आप किसी मिरेकल का वेट कर रहे हैं या आपके पर्सन किसी मिरेकल का वेट कर रहे हैं, और ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा और हीलिंग होगी इसमें, क्योंकि होप अभी बाकी है। यहाँ पर स्टार का कार्ड आया है, तो आप लोगों की सिचुएशन में होप है। जो भी हुआ है पास्ट में वो सब चीज़ें एंड हो जाएंगी, एक न्यू फेज स्टार्ट होगा, और आप लोग अगर इनको चांस देंगे, एक और चांस देंगे, तो रिलेशनशिप हील होगा और एक विक्ट्री की तरफ जाएगा, ये रिलेशनशिप सक्सेस की तरफ जाएगा। एंजल्स क्या कह रहे हैं, ये मैसेज भी हम देख लेते हैं। एंजल्स क्या कह रहे हैं? जबकि ये लेट नाइट फीलिंग्स हैं, लेकिन रोमांटिक नहीं है बिल्कुल भी, इसमें बहुत सारा केओस है, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में ये केओस चल रहा है। एक्सप्रेस योर लव, एंजल्स क्या कह रहे हैं? एक्सप्रेस करेंगे, अपना लव एक्सप्रेस करेंगे आपसे। पैशन, पैशन भी बहुत ज़्यादा है, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये इनकी फीलिंग्स हैं। लेट नाइट पैशन फील करते हैं आपके लिए। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो आपने रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना है। आपके रिलेशनशिप में जो भी रेड फ्लैग्स हैं उनको आपने इग्नोर नहीं करना है, और उनको देखकर, उनको समझकर फिर फैसला लेना है, क्या आपने इनके साथ कंटिन्यू करना है या नहीं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आपने दुआएं की हैं, आपने अफर्म किया है, विजुअलाइज किया है, तो आपको यही दुआएं एक दूसरे के साथ लेकर आएंगी, एक दूसरे के पास लेकर आएंगी, क्योंकि आपने इनके लिए दुआएं की हैं, प्रेयर्स की हैं। रिलीज योर एक्स, देखें जिसकी भी लाइफ में कोई एक्स है, कार्मिक रिलेशनशिप इनके इसमें रीडिंग में आया है, ये जहाँ पर स्टक हैं, इनकी लाइफ में अगर कोई एक्स है तो वो रिलीज करने का टाइम आ चुका है। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। इस टाइम पे ये जो भी एक्स है ना इनकी लाइफ में, इसको रिलीज करने का वक्त है, अपनी एनर्जी को क्लियर करने का टाइम है। या आपके अगर ये एक्स हैं या आपकी लाइफ में कोई एक्स है तो उसको रिलीज कीजिए। यहाँ पर न्यू पर्सन की एंट्री होगी, न्यू लव। अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। आप अपने एक्स को रिलीज करेंगे तो कोई न्यू पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। बाय बाय।